आजकल के मौजूदा हालात को देख के बताइए, अगर अभी रोका न जाए, समझा न जाए गवर्नमेंट सरकार सबको, तो आने वाला समय में देश में गृह युद्ध होगा कि नहीं? आप ही बताइए, गृह युद्ध होगा कि नहीं? तो आइए, आज का टॉपिक है गृह युद्ध। गृह युद्ध किसे कहते हैं? वैसे मैं डिटेलिंग कर देता हूं, लेकिन कहते हैं एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच जो युद्ध होता है उसे ही गृह युद्ध कहते हैं। ऐसे समझिए, ये हो गया आपका देश, कोई भी देश ले लीजिए, देश ले लिए, ये राष्ट्र हो गया, मतलब कंट्री हो गया, राष्ट्र। एक ही राष्ट्र के, अब यहां पे गृह युद्ध समझिए अच्छा से, गृह युद्ध, इसको सिविल वॉर भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और उर्दू में खाना जंगी बोलते हैं, और फारसी में बोलते हैं आपका जंगी दाखिला, वैसे ही करके नाम है अपना, जो भी दीजिए, तो आप गृह युद्ध समझिए, ठीक है, सिविल वॉर। तो देखिए, कहते हैं एक ही राष्ट्र में, यानी ये देश, राष्ट्र बोलते हैं, ठीक है, ये देश, एक देश ले लिए, ठीक है, एक ही राष्ट्र में, मतलब एक राष्ट्र में संगठित गुटों के बीच, जैसे कुछ संगठित, ये जैसे अब कुछ है ना अपना अपना संगठित गुट, जैसे कहते हैं दल होते हैं, कुछ लोग जो है आपस में कुछ एक, मतलब अब 10 आदमी है यहाँ पे, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, या ये, हाँ, हर जगह आपस में लड़ाई यहाँ पे, तो यही चीज क्या होता है, गृह युद्ध कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, कभी कभी कहते हैं जो एक ही राष्ट्र, कभी कभी दो देश के बीच को भी गृह युद्ध कहते हैं। कैसे? कभी कभी कहता है कि मान लीजिए ये देश है, ठीक है, ये, और जैसे ये हिंदुस्तान पाकिस्तान मान लीजिए, उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, दो राष्ट्र जो पहले कहते हैं एक ही थे, और कुछ समय हुआ है अलग हुए, कहने का तात्पर्य जो होता है ना कि अब अलग हो गया है, तो उसके बीच में जो युद्ध होता है उसको भी गृह युद्ध कहा गया है। ये मैं नहीं, बुक कहता है ये इंटरनेट, समझ गए ना? तो मैं आपको समझा रहा हूं, समझ के, तो आप समझ गए गृह युद्ध क्या होता है। आप ध्यान से देखिए, अपने आप समझ जाइएगा पूरा डिटेलिंग, ठीक है। तो वैसे कह सकते हैं, क्योंकि गृह युद्ध कहेंगे, क्योंकि सही कहा है, लॉजिक कहे ना, सब अपने अपना लॉजिक। तो ये देखिए, ये सबसे पहले एक फैमिली है, ध्यान से देखिए, इधर ले लेते हैं हम देश, इधर लेते हैं परिवार, कोई भी, इधर लेते हैं देश, ठीक है। देश में मेंबर होता है, जैसे मान लेते हैं ABCDEFGHI, अगरम बगरम जो भी हो, JKLM जो भी हो, ये ले लेते हैं हम फैमिली मेंबर, राइट, परिवार। तो अब देखिए गृह युद्ध, सबसे पहले देखिए गृह युद्ध, तो आप समझ ही गए हैं, एक बार डिटेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये होता कब है, मतलब गृह युद्ध के लक्षण। एक तो सबसे पहले औपनिवेशिक, और औपनिवेशिक मैंने आपको बता दिया पहले, जब औपनिवेशिक जो है नीति अगर यहाँ पे अपनाया जाएगा तब गृह युद्ध के लक्षण होंगे। क्यों? क्योंकि औपनिवेशिक नीति जब अपनाया जाएगा, तो देखिए दूसरे जगह का नीति अगर यहाँ अपनाया जाएगा, तो यहाँ पे इसको, इस फैमिली मेंबर को, इसमें से कितने को पसंद होगा, कितने को नहीं पसंद होगा, तो आपस में क्या होगा, एक गुट बनेगा। औपनिवेशिक कौन होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है, एक ही क्लास को लंबा करना है नहीं बार बार। तो आप देखिए क्या होता है, इस कुछ गुट हो गया ना एक फैमिली मेंबर में, इससे 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 आपस में टकराव होता है ना, कि ये नियम लगा रहे हैं, पहले ये नहीं था और यहाँ से ये नियम, हाँ, जिसमें कुछ अच्छा होता है वो नियम अप्लाई करता है तो किसी को आपत्ति नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी होता है जो हर चीज अप्लाई करने लगता है। तो एक तो औपनिवेशिक नीति को जो अपनाने लग जाता है। एक, जब अगर आपको यहाँ पे देखिए कि कोई अगर आपको चाहेगा गुलाम बनाना, ठीक है, गुलाम बनाना कहने का तात्पर्य, तब ये गृह युद्ध जैसे उत्पन्न होगा। जब आपको, और कुछ ऐसे होंगे कहने का तात्पर्य, जो आपको चाहेगा कि अपने अकॉर्डिंग मैं स्वतंत्र रहूं, तो इसमें क्या होगा, तब आपका गृह युद्ध होगा, कि मुझे कोई कुछ ना कहे, कहते हैं ना, कोई कुछ ना कहे, मैं जैसे चाहूं वैसे करूं, ठीक है, मैं अपना स्वतंत्र रहूं। ये स्वतंत्र होना चाहता है कि चल भाई मुझे अलग कर दे, तो स्वतंत्र अपना गृह युद्ध से ये हटके ये दूसरा मेंबर हो जाता है, कहने का ना इससे कोई मतलब नहीं है, इसको अलग कर दो, कहते हैं ना। तो ये चीज होता है, ये गृह युद्ध होता है, तो इसमें क्या नुकसान होता है, ध्यान से देखिए। अब यहां समझिए, यहां ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, घर का बंटवारा होता है, क्योंकि स्वतंत्र चाहता है ना कि हम अलगे रहेंगे, अपने खाएंगे पिएंगे, ठीक है। इतना ही नहीं,
मैंने क्या कहा, इसके तीन, एक तो आपको औपनिवेशिक नीति, या आपको गुलाम बनाया जाएगा या तो इसी देश के, या तो औपनिवेशिक नीति जब ये लागू कर ले तो ये औपनिवेशिक फिर से आ सकता है, ये लोग एंट्री कर सकता है, गुलाम बना सकता है आपके देश को। कहने का तात्पर्य शासन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होता है, फिर बाद में जाके डायरेक्ट होता है, मौका पाके जो कहते हैं वहां पे स्थान ले लेना। और ये मैं औपनिवेशिक क्या है उसमें समझा दिया है मैंने, समझ रहे हो ना ढंग से। तो सबसे पहले क्या होगा, गृह युद्ध में क्या होता है समझ गए ना, कि पहले या तीन इसके लक्षण होंगे। सबसे पहले एक तो औपनिवेशिक नीति वाला सिस्टम हो गया, दूसरा क्या होगा, एक तो यहाँ पे होगा जो आपको गुलाम बनाना चाहेगा कि मैं जो कहता हूं वही सही है, भले आप कितनों भी अच्छा से रिप्रेजेंट कर दो, अच्छा समझा दो, बात समझने की कोशिश नहीं होगा, मैं जो करता हूं ये चीज नहीं कर सकते, वो चीज नहीं कर सकते, मतलब अगला जैसा है वैसा ही करो। और कहते हैं भगवान मतलब गॉड ने जैसे इंसान जैसे रूप में पैदा किया है, कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, तो इंसान को स्वतंत्र रहना चाहिए ना, कम से कम इनके जो अपना मौलिक अधिकार है उससे तो स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये नियम कानून यहाँ से बनता है, मतलब जो मेन होता है वो। लेकिन कुछ ऐसी चीज सांस भी नहीं ले सकते आप, तो फिर क्या हो गया, यानी कि अपना प्रभुत्व तो वो चाहता है आपको हर चीज। तो दो लक्षण हो गए, एक तो औपनिवेशिक नीति वाला सिस्टम हो गया, और दूसरा क्या होगा, अगर आपको कोई गुलाम बनाना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बात नहीं माने, मैंने कहा सही गलत का पहचान होगा। पेरेंट्स है आपको, कहने का तात्पर्य कुछ नियम बनाते हैं आप ही के लिए, ताकि क्योंकि जब आप नहीं समझते हो, लेकिन हाँ आप देखते हो हद से ज्यादा अत्याचार हो रहा है, आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो, फिर इसके बावजूद भी जब समझ बुझ आ जाता है, फिर भी तो इसके मतलब आप सिंपल है, आप जब समझ नहीं रहते हो और वही पुरानी नीति चलता है और आपको लगता है कहीं पे त्रुटि है तो कुछ सही करते हो, लेकिन आप देखते हो कि यहाँ का नीति हर चीज अपनाया जा रहा है और यहाँ की नीति कुछ गलत है वो भी अपनाया जा रहा है, तो उसका जब विरोध करते हो तो कहा ना, एक तो औपनिवेशिक नीति का जब आगमन होगा तो होगा आपका गृह युद्ध जैसी, दूसरा होगा अगर आपको गुलाम बनाना चाहेगा, कहने का तात्पर्य कहने यहाँ पे आप समझ जाओगे इधर, ठीक है, तो आप आपस में लड़ाई करोगे, ये गुट की भाई हम अपने रहेंगे, वो कर रहा है हम भी अपने। तो इसमें से कुछ लोग होता है कहते हैं हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, तो इसमें बंटवारा होता है। और तीसरा होता है आपका आर्थिक कारण, आर्थिक भी क्या होता है, कहते हैं ना एक आदमी सब कुछ करे बाकी आदमी कोई कुछ ना करे और एक ही आदमी वजन पड़ता है, तो अलग स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि कहते हैं ना मतलब 1000 कमा रहे हैं और यहाँ पे आदमी बढ़ ही रहा है, कहने का तात्पर्य पॉपुलेशन बढ़ रहा है और कोई अपने आप को कुछ करने को तैयार नहीं, तो वहां पे ये सब स्थिति उत्पन्न होता है, ठीक है, कि ये नियम सब इनको लागू करना पड़ता है, पहले ये खाते थे अब उस हिसाब से रहोगे कि कोई कमा नहीं रहे हो, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे गृह युद्ध जैसी उत्पन्न, तो तीन चीज हो गए, एक औपनिवेशिक नीति, दूसरा आपको अगर गुलाम बनाने की इच्छा, और तीसरा जो वो नियम चाहेगा, कहने का तात्पर्य इन सब की मनसा ही होता है मैं जो कहूं वही सही है, ठीक है, वो सब चीज आपके ऊपर जितने भी होते हैं जो कहते हैं समझ बुझ नहीं तो उसको उस समय कब्जा कर लो, उस पर कब्जा कर लेगा, तो उस हिसाब से तो ये चीज गृह। अब इसी को यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ये देश है तो देश में आप ले लीजिए सभी संगठित दल होते हैं और फैमिली, इसमें सभी लोग होते हैं, इसमें सब आ जाएंगे, तो कुछ गुट बनाकर क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं, तो मैंने अभी कहा है पहला नियम क्या होगा, औपनिवेशिक नीति। यहाँ पे जो वहां हो रहा है, क्या इतने आदमी बेवकूफ है, तो मैंने कहा ना वहां पे भाई तर्क वितर्क होता है, सही गलत का विचार होता है, तो वो चीज नहीं हो कि जबरदस्ती जो थोपने लगता है ना, तो वहां पे विरोध करने लगता है, तो जो विरोध करने लग जाता है तो फिर क्या होगा, यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा, कितने को बंद कर, तो फिर यही कहते हैं जब सही गलत की बात आता है तो इसमें से कुछ मौके की तलाश में आता है, जो एक कहते हैं ना थोड़ा ताकतवर होता है, कुछ ऐसे दल होता है जो ताकतवर होता है, तो वो तो मौके की फायदा में रहता है कि हम अपने राज्य को स्वतंत्र करेंगे, तो इसमें से कुछ राज्य स्वतंत्र हो जाता है, तो इसमें भाई कैसे होगा, तो लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, कहते हैं भाई तुम जैसे इसमें कह दिया कि भाई तुम अपना घर छोड़ के खाली करो, तो इसमें कहेगा भाई तुम यहाँ से जाओ, तो भाई कैसे जाएंगे, तो लड़ते हैं, तो लाखों लोग जैसे कहते हैं ना अपना जान माल की हानि होती है, रातों रात बेघर हो जाते हैं, जैसे आप समझ ही गए होंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, कहने का तात्पर्य आप समझ गए ना। तो गृह युद्ध जैसी उत्पन्न जो होगा, आप कहने का तात्पर्य, तो इससे पहले तीन लक्षण, औपनिवेशिक नीति का होगा आगमन, ठीक है, इनडायरेक्टली, या तो इनडायरेक्टली पहले आएगा फिर इसके बाद वो आपके पास शासन करेगा, ये है, ये ध्यान रखना। दूसरा जो यहाँ के जो राजा है या कुछ दल है ऐसे जो चाहेगा कि आपको गुलाम बना के रखना चाहिए, वो जो कहे वही सही है, ठीक है, तो ये गृह युद्ध जैसी स्थिति में लाखों लोग इसमें बेघर होते हैं,
समझ गए ना। आपको आर्थिक स्थिति पूरा इसका भुखमरी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाता है, मतलब इसमें पूरा इस देश का, ठीक है। और आपका बंटवारा हो जाता है, सभी अलग अलग अपना स्वतंत्र राष्ट्र, अपना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूत हो, ताकतवर हो, कुछ संगठित हो, वो अपना मांग करता है, ठीक है। और उस हिसाब से तो इस हिसाब से दशकों तक भुखमरी और अकाल जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और आपको कहे ना पावरफुल वाला सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे आपको दबा के रखने की कोशिश किया जाता है। और ऐसी स्थिति अभी का रिसेंटली माहौल देखो तो क्या है, गृह युद्ध जैसी ही स्थिति उत्पन्न हो रहा है। आपको क्या हो रहा है, आप देखो ठीक से अप्लाई करके, ये तीनों नियम आपको देखो तो ठीक से अप्लाई हो रहा होगा। और एक औपनिवेशिक नीति का आगमन, देखा देखी का संसार, ठीक है। दूसरा हो ही रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, आप पे जबरदस्ती, मैं जो कहूंगा वही सही है, आप कितना भी अच्छा करो, ठीक है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए, आप तीसरा मैंने क्या, पॉपुलेशन, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, देखो तो पॉपुलेशन, ठीक है, उस हिसाब से आप कर्म नहीं करते हो और हर चीज सरकार को कहते हो, हर चीज सरकार को कहते हो, कहीं ना कहीं यही है ना हम का। तो आप कहोगे, आप खुद ही कहोगे फिर से ना, आप भाई तुम तो काम देते हो नहीं, तो काम देते नहीं हो तो काम करेंगे कहां से, अगर हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी तुम लॉकडाउन लगा रहे हो तो हम करेंगे कहां से। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इस देश में, अभी जो देश, इस देश की या किसी और भी देश का आप ले सकते हो हाल क्या है। तो ये तीन चीज याद रखिए, एक औपनिवेशिक नीति का, दूसरा आपको गुलाम बनाना चाहे, ठीक है, और तीसरा आर्थिक स्थिति जो है, तो जब ये होगा ना आर्थिक स्थिति मतलब खराब, कहने का तात्पर्य, तो वहां पे आपका ये स्थिति उत्पन्न होता है। तो यही गृह युद्ध है, समझ गए, इसे ही गृह युद्ध कहा गया है। तो अब भी आजकल के मौजूदा हालात को देख के बताइए, अगर अभी रोका न जाए, समझा न जाए गवर्नमेंट सरकार सबको, तो आने वाले समय में देश में गृह युद्ध होगा कि नहीं, आप ही बताइए, गृह युद्ध होगा कि नहीं। तो इसीलिए अब ये एक चीज आप अपने फैमिली पे भी अप्लाई कर सकते हो कि आपके फैमिली में जो बिखरते हैं, क्यों बिखरते हैं, अभी मैंने कहा औपनिवेशिक नीति, अब कोई यहां से आया वो अपना नियम लागू कर दिया, अब चाहे किस रिश्तेदार के माध्यम से आए या किसी चीज के माध्यम से आए, नया मतलब समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ, हाँ समझने वाला समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले जैसा नहीं होता था, ये नहीं होता फलना चिलना, तो आपके जो यहाँ का जो जो चल रहा है ना सिस्टम, उसको ये विखंडन करके कुछ औपनिवेशिक नीति करके, फिर यहाँ पे मैंने कहा ना, एक तो औपनिवेशिक नीति हो गया, दूसरा ये चाहेगा मैं आया हूं तो मैं जो कहूंगा वही होगा, ठीक है। तो फिर वहां पे अगला को भड़काओ, एक गुट बनेगा, यहाँ पे ऐसे ही गुट बनता है और तब फिर घर अलग होता है, समझ गए। तो वही चीज यहाँ पे सिस्टम, तो आप समझ सकते हो ना। तो फैमिली अपना जो भी हो, फैमिली को समय रहते अगर आप उस पर कंट्रोल कर लेते हो तो ठीक होता है, जिस प्रकार इधर अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कहने का तात्पर्य, ठीक है। क्योंकि भाई लॉकडाउन ये समस्या का हल नहीं है, वहां चीज गलती कर रहे हैं, बहुत चीज गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो मेन है, कहाँ से क्या समस्या होगा, इतना समझबूझ होना चाहिए। और नहीं है तो मेरा मुद्दा ये नहीं था टॉपिक, जब इस मुद्दा पे आएंगे, जब जब मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अभी का मुद्दा था गृह युद्ध, तो गृह युद्ध मेरे हिसाब से आप समझ गए। अब बुक में देखो तो बुक के अकॉर्डिंग भी समझा देता हूं, अभी भी वही चीज है गृह युद्ध, बताया ना कैसे कि एक ही राष्ट्र में, अब यहाँ पेपर के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो देश में, तो एक ही राष्ट्र में कुछ संगठित, ठीक है, कुछ संगठित दलों, गुटों, कुछ भी कह दीजिए, उसका आपस में जो है ना लड़ता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, गृह युद्ध। और कभी कभी, कभी कभी जो कुछ मतलब दो देश को भी गृह युद्ध कहा गया था, जो पहले एक थे और कहते हैं ना भिन्न हो गया, यानी कहने का तो अलग हो गए, और फिर उस दोनों के बीच हो रहा है, तो उसे भी गृह युद्ध कहा गया है, ठीक है। और उसे क्या क्या हानि होता है, मैंने कहा ना, सब अपने अपनी मनसा लेके कि हम ये चीज करेंगे, गुलाम बनेंगे, प्रभुत्व स्थापित करेंगे, इसलिए धीरे धीरे कर रहा है। अभी का माहौल यही है, अभी आपको इनडायरेक्टली क्या कर रहा है आप समझ गए ना। इसीलिए जहां पे विरोध हो सकता है अभी करके कीजिए, ठीक है, समझाइए, कहने का तात्पर्य जहां से जो हो सकते हैं, ठीक है। और एक आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करते हो, तो वही फैमिली पे भी अप्लाई होता है, इसी पे भी अप्लाई होता है। तो गृह युद्ध समझ गए ना आप अच्छे से, ठीक है। अब डिटेलिंग है ना, जितना इसी को घोर के ले जाए उतना काफी है, जितना ले जाए उतना, इतना काफी है, समझ गए ना। तो गृह युद्ध क्या है, तो देखिए कहीं आपके घर में गृह युद्ध तो नहीं है छिड़ रहा है। तो गृह युद्ध के लक्षण समझ गए ना क्या क्या होता है। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि आर्थिक, मैंने अभी कहा ना कि एक पैसा वही आ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वहां पे अगर आप लोग अपना नहीं करते हो तो वहां पे भी गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होगा,
ठीक है। और एक सिंपल एक साधारण वे से अगर आप लोग सब सहयोग करते हो तो गृह युद्ध क्यों होगा? एक ही घर में अच्छे से रह सकते हो, लेकिन आप लोग चाहते हो नहीं भाई अलग अलग, तो अलग अलग स्वतंत्र रहो, तो वही चीज हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ गए ना? ये स्थिति है। ये तो अपने पे डिपेंड करता है आप कैसे रहना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अलग होके भी स्वतंत्री मतलब स्वतंत्र होके भी आप एक लेवल में रह सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे राज्य स्तर पे जैसे कहते हैं ना एक फैमिली में सब में मेल मिलाप, तो वो अलग सिस्टम है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप कैसे रहते हो। तो गलती कहीं ना कहीं तो सबकी होती है ना, तो कहाँ से किसकी गलती हो रहा है अपने अपने गलती मतलब सुधारना चाहिए, ना कि उस पर हावी होना चाहिए। ठीक है, तो यही था गृह युद्ध। समझ गए? तो समय रहते गृह युद्ध को रोकिए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो देश में हो, चाहे वो राज्य हो। तो है ना, राज्य स्तरीय पे लीजिएगा तो एक राज्य में जो आपस में संगठित गुलो, अब देश स्तर पे लीजिएगा तो देश में। ठीक है, और पूरा ब्रह्मांड स्तर पे तो ब्रह्मांड में तो पूरा गृह युद्ध हो ही रहा है कहने का तत्पर। तो फैमिली में लीजिए तो फैमिली, और एक तो यही चीज है। समझ गए ना? तो गृह युद्ध समझ गए ना, और बुक के अकॉर्डिंग मैंने भी समझाइए दिया। तो इससे बहुत सारे, और इसी को आप देखिए गृह युद्ध को सिविल वॉर कहते हैं इंग्लिश में। इसी को आप बोल दीजिए खाना जंगी बोलते हैं, किसमें? उर्दू में। फारसी में जंगी दाखिला। अब अलग अलग वर्ड में उसी तरह से कहते हैं ना, में जब ये टॉपिक होगा ना, जैसे कोई धार्मिक टॉपिक या कोई भी ऐसा टॉपिक लेंगे, नाम बदल देते हैं और उसके बीच में लड़ाई करने लगता है। पहले मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये चीज करने लगता है। ऐसा समझ गए? तो इसलिए होता एक ही चीज है, बस उस नाम चेंज के चक्कर में ना मारपीट आपस में करता है और ये चीज होता है। तो समझ समझ की बात है, आप लैंग्वेज है कोई भी चीज यूज कीजिए। तो गृह युद्ध समझ गए ना? ठीक है, तो बस गृह युद्ध को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, आपके हाथ में है कि गृह युद्ध ना हो। इससे क्या क्या हानि होता है मैंने बता दिया ना। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, कितने मतलब समझ गए ना, अब मारे जाते हैं कितने, की आर्थिक स्थिति खराब होता है, और दशकों तक मतलब काफी समय तक भुखमरी जैसी स्थिति हो जाता है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाता है। चाहे वो परिवार के हो, एकता करके रखिएगा तो आप कितना फलेगा फूलेगा, सो होता है। ठीक है, और ये गृह युद्ध की स्थिति क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया। औपनिवेशिक नीति, दूसरा आपको इसी में से कुछ आएगा गुलाम, क्योंकि हर का मैंने कहा फैमिली हर का अलग अलग है। आपका क्या काम है, कोई छोटा है तो उसके अपने अकॉर्डिंग काम का, कोई बड़ा है तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन सबको तो जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। तो वहाँ सब ये सब स्थिति उत्पन्न होता है। तो आप समझ गए गृह युद्ध इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है, किसका क्या है देश में। समझ गए? तो यही चीज है, ध्यान रखिए आप। ओके।